Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start chapter 4, General Science Semino class. This chapter is about transport in plants. Before starting this chapter, if you want to ask any question regarding third chapter, you can ask. If no question is there, then be attentive and muted. Transport in plants. बेटे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, they need water and carbon dioxide for photosynthesis. आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बताया कि प्लांट्स को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की खातिर। इस वक्त कौन अनम्यूट है? इसकी आवाज आ रही है, म्यूट है बेटा सब। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। इसके अलावा प्लांट्स को मिनरल सॉल्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम सॉइल लीव्स तक, जो कि पहुंचने चाहिए। और इसके साथ साथ दे नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसको खारिज भी करना होता है प्लांट्स ने। जो सिंपल सिंगल सेल्ड एल्गी हैं लाइक क्लोरीला, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो एक सेल वाले प्लांट्स हैं जैसे क्लोरीला है, तो उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि ज़रूरत की चीज़ें इजीली सेल के अंदर एंटर हो सकती हैं एनवायरनमेंट से, और जो वेस्ट हैं, जो सरप्लस हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सेल से इजीली बाहर खारिज हो सकती हैं। और ऐसी मूवमेंट के लिए, इन चीज़ों की मूवमेंट के लिए सिंपली जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, यही सफिशेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो या मिनरल सॉल्ट्स हैं, तो सिंपली डिफ्यूजन के जरिए ही वो सराउंडिंग से सेल्स के अंदर आ सकते हैं, जबकि वेस्ट ऑक्सीजन वगैरह जो है वो सेल से बाहर खारिज हो सकती है। लेकिन जो लार्जर प्लांट्स हैं बेटे, वो तो बहुत ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हैं। उनमें जो डीपली प्लेस सेल्स होते हैं, जो इनर सेल्स होते हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। बेटे बाहर के एनवायरमेंट के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, लिहाजा ओनली अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होना होता चीजों की मूवमेंट के लिए, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कि गैसेस जो हैं उनका एक्सचेंज होता प्लांट्स के अंदर इनर सेल्स तक, या फिर जो सरप्लस ऑक्सीजन वगैरह या अदर वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनका जिस्म से खारिज होना होता। तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता। तो जो डीपली प्लेस्ड सेल्स हैं उन तक मैंने बताया कि अगर डिफ्यूजन के जरिए ही मूवमेंट सब्सटेंसेस की होनी होती तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और जो सरप्लस या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनके सेल से बाहर खारिज होने पे भी ज़्यादा टाइम लगना था। हाँ जी, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ बेटे? डिफ्यूजन बेटे प्रोसेस जिसमें के मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप देखो, कमरे के अंदर अगर परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है, बेशक कमरे के एक कॉर्नर में परफ्यूम जो है वो यूज करें, स्प्रे करें, ठीक है, तो उस स्प्रे की जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। तो पूरे कमरे में स्प्रेड जिस प्रोसेस से हुई है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अब हुआ क्या है कि उस स्प्रे के जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जिस जगह आपने स्प्रे किया था वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। कंसंट्रेशन क्वांटिटी हम को कहते हैं ना, क्वांटिटी उनकी ज्यादा थी एज कंपेयर टू एयर। तो वहां से वो दूसरी हर तरफ मूव करके गए हैं जिधर उनकी कंसंट्रेशन कम थी। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ जी, डिफ्यूजन क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। आपको बताया जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर हार्ट नहीं होता, और ना ही ब्लड होता है, ना ब्लड वेसल्स होती हैं, कोई ब्लड सिस्टम नहीं होता। जैसे हमने देखा था ना एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने देखे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ऐसा कोई कंपोनेंट जो है इधर प्लांट्स के अंदर नहीं है, कोई ऐसा ब्लड सिस्टम प्लांट्स में नहीं है। तो फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है सब्सटेंसेस की? असल में आपको फ्लोएम और जाइलम की इंपॉर्टेंस बतानी है ना।
तो ये बताया जा रहा है कि ब्लड सिस्टम वगैरह ऐसी तो कोई चीज प्लांट्स में है नहीं, लेकिन फिर भी मूवमेंट Assalamualaikum, होती। sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm so sorry, sir. There was a connection problem on my side. Please, can you mark my attendance? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, आप बाद में आप लेक्चर सुन लेना यूट्यूब पे, अगर जो मिस हो गए Okay, तो sir. अभी आप साथ रहें। They don't plants do need to transport materials from one part of the plant to the other। बताया कि पौधों के अंदर कोई ब्लड सिस्टम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पौधों को मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं जिनकी उनको जरूरत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती हैं। तो फिर प्लांट्स कैसे करते हैं ये सारा काम? बताया कि टू डू दिस दे हैव टू सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इस मकसद के लिए प्लांट्स के अंदर दो सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, और ये दोनों सिस्टम्स बेस्ड हैं टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सेल्स के ऊपर। मींस कि ये सिस्टम्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, एक जो है वो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम है। तो ये जो सेल्स हैं दे मेक अप टाइनी ट्यूब्स व्हिच रन फुल लेंथ ऑफ द प्लांट। रूट से लेकर लीव्स तक ये चलती हैं ट्यूब्स, and these tubes are so small that can be only seen with a microscope। इतनी बारीक होती हैं कि माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं, बगैर माइक्रोस्कोप के ये नजर नहीं आती जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स। बड़े क्लियर है ये बात जो मैंने अभी बताई आपको? Yes, sir. यस सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, अभी यही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, ये कौन बच्ची बताएगी, ताकि जो बच्ची पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी उसको भी पता चल जाए। अभी जो प्रेजेंट है इनमें से कौन बता सकती हैं? Sir, क्या चीज? जाइलम और फ्लोएम की इंपॉर्टेंस मैंने जो बताई कि ये क्यों जरूरी हैं। To transport in plant. मेरे सपोर्ट के लिए जाइलम होते हैं। आपको मैंने ये बताया है कि प्लांट्स के अंदर कोई ब्लड सिस्टम नहीं है जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस की या सरप्लस सब्सटेंसेस की, लेकिन ब्लड सिस्टम ना होने के बावजूद प्लांट्स को अपनी मुख्तलिफ चीजें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जरूर पहुंचानी होती हैं। जैसे वाटर है तो सॉइल से अब्जॉर्ब होता है, लीव्स तक पहुंचाना होता है प्लांट्स ने। इसी तरह जो खुराक लीव्स के अंदर बनती है वो पौधों को सारे बाकी हिस्सों तक भी पहुंचानी होती है। तो इसके लिए फिर प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के सिस्टम्स मौजूद हैं। ये दो सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, एक जाइलम का है और दूसरा फ्लोएम का है, और ये फुल लेंथ ऑफ द प्लांट जो है उसमें चलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनका साइज इतना बारीक होता है कि बगैर माइक्रोस्कोप के आप इनको नहीं देख सकते। अब इनका काम सुन लें। जाइलम मूव करता है वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स को फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, रूट से लीव्स तक जाइलम ने मूव करवाना होता है सब्सटेंसेस को। और फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम फूड सब्सटेंसेस जो लीव्स में मैन्युफैक्चर होती है फूड, उसको पौधे के बाकी सारे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के कामों का पता चल गया। ईमान शजीद, जाइलम का क्या काम है? स्टूडेंट्स? सर मैं बताऊं? ओके, फातिमा सज्जाद आप बताएं। सर जाइलम वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स को रूट्स और लीव्स तक पहुंचाता है। ओके रूट से लीव्स ओके तक ओके, पहुंचाता है। रूट से लीव तक पहुंचाते हैं। अरीबा सलमान, आप बेटे बताएंगे कि ये फ्लोएम का क्या काम है? सर क्या नाम है? ओके, ईमान शजील आप बता दें। Sir, can you please repeat the question? What is the function of phloem in plants? Sir, phloem leaf से plant तक mineral and लीव water से and mineral पहुंचाता है rest of the. बेटे मिनरल्स जो है ना बेटे, मिनरल तो सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल्स सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं और ऊपर लीव्स तक जाते हैं। फ्लोएम लीव्स के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज
लीव्स में मैन्युफैक्चर्ड फूड को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम बताया कि डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है वो इन दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के जरिए नहीं होती। वो कैसे होती है? सिंपली बाय डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है। प्लांट्स डू नॉट नीड रैपिड सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड because they are not never active in the way the plant animals are there। जिस तरह एनिमल्स एक्टिव हैं कि एनिमल्स को भाग दौड़ करनी पड़ती है एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे का शिकार करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज में, तो एनिमल्स तो ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, इसलिए इनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रैपिड सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। अब प्लांट्स में तो ऐसा सिलसिला नहीं होता। देखो इंसानों की जंगें होती हैं, पौधों की तो जंगें नहीं होती, या पौधों ने तो स्कूल नहीं जाना होता, गेमें नहीं करनी होती, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं ये सारी एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो प्लांट्स आर नॉट एक्टिव, इस कदर प्लांट्स एक्टिव नहीं है, इसलिए प्लांट्स को रैपिड सप्लाई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई ओनली डिफ्यूजन के जरिए ही सफिशिएंट रहती है प्लांट्स को। अच्छा, प्लांट्स में एक बात याद रखें कि लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा के रास्ते एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, लेकिन स्टेम के अंदर कैसे होता है? कोई बच्चे बता सकती है? स्टेम में अब स्टोमेटा तो नहीं होते, स्टेम के अंदर फिर कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज? बड़े लेंटी सेल्स होते हैं स्टेम के अंदर, लेंटी सेल्स, LENTICELLS, लेंटी सेल्स। प्लांट्स में लेंटी सेल्स बड़े स्टेम की जो स्टेम जो है, प्लांट्स की जो स्टेम है, इसके अंदर कुछ बारीक बारीक सुराख हैं जो स्टेम की फॉर्मेशन के दौरान ही रह जाते हैं, और उन सुराखों को लेंटी सेल्स कहा जाता है। इनका काम है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेते हैं सेल्स उन लेंटी सेल्स के जरिए। जाइलम बताया कि कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स व्हिच फॉर्म टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड वेसल्स। जाइलम के बारे में बताया जा रहा है आपको कि ये क्या बनाते हैं? लॉन्ग, फिर एम्प्टी, एम्प्टी मीन अंदर से खोखले हैं, हॉलो हैं, ये डेड सेल्स हैं, ये लिविंग नहीं होते, और टाइनी ट्यूब सी होती हैं सेंटर ऑफ द स्टेम जो है उसमें। यस, एनी क्वेश्चन? सर आपकी ना स्टोरी कट रही है। बेटे आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही क्या आपने बात की। ठहर के कर लें, शायद आपका नेट का इशू खत्म हो जाए। Phloem consists of living cells which are arranged end to end। Phloem cells कैसे arranged हैं? End to end, यानी एक सेल उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से करके arranged हैं। Unlike xylem vessels, cross walls of phloem tubes do not disappear। कि जो xylem vessels हैं वो तो unbroken column सा होता है ना, उसमें कोई cross walls नहीं होती, सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, hollow एक ट्यूब सी बनती है, जबकि phloem के अंदर ऐसे नहीं है। phloem में सेल टू सेल लिंकेज तो है, लेकिन हर दो सेल्स के दरमियान बाउंड्री मौजूद है, ठीक है, पार्टीशन है, लेकिन उस पार्टीशन में याद रखें परफोरेशंस जरूर होती हैं। परफोरेशन सुराख, यानी एक सेल और दूसरा सेल जो उसके दरमियान में पार्टीशन है, लेकिन उसमें सुराख हैं, परफोरेशंस हैं। लाइक अ सीव, जैसा सीव होती है, सीव क्या होती है? सर क्रॉस वॉल्स। नहीं बेटे, क्रॉस वाल को सीव नहीं कहते, क्रॉस वाल तो इसमें है, उसमें का परफोरेशंस हैं सीव की तरह। तो सीव क्या होती है बेटे? आपने घरों में देखा आटा जो है वो छानते हैं, जैसे जैसे छलनी कहते हैं, जाली देखी है, जाली, उसी को सीव कहा जाता है। स्टेनर, स्ट्रेनर को ही सीव कहते हैं बेटे, जो स्ट्रेनर है उसी को ही सीव कहते हैं। तो कहा कि इट इज लाइक अ सीव। दीज क्रॉस वाल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। ठीक है, जो क्रॉस वाल्स हैं उनमें सुराखों को, सुराख हैं चूंकि परफोरेशंस हैं सीव की तरह, तो इस वजह से क्रॉस वाल्स को कह रहे हैं सीव प्लेट्स। व्हाइल द ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स।
जो जाइलम सॉरी फ्लोएम की जो ट्यूब्स हैं उनको सीव ट्यूब्स कहेंगे और इनमें आने वाली पार्टीशंस को सीव प्लेट्स कहेंगे। इट इज थ्रू द सीव ट्यूब्स दैट द फूड सच एज शुगर है या जो भी सब्सटेंसेस हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के अंदर से। सीव ट्यूब्स में से ही फूड सब्सटेंसेस शुगर वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंटेन्स कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है? नेक्स्ट बता भी रहे ऐसे कि सो कॉल्ड बिकॉज दे ग्रो बाय द साइड ऑफ द सीव ट्यूब्स। सर यस सर मैंने आपको अटेंडेंस शेयर कर दी है। चलो ठीक है, कर दे तो बेहतर हो गया। आपने 2 पिक्चर्स में किए? यस सर। अच्छा, बच्चे ज्यादा हैं मेरे ख्याल है ना, तो ठीक है नो सर, अटेंडेंस। तब 17 थे और अब 16 है। अच्छा नहीं, वो सारे बच्चे उस एक पिक्चर में आ गए, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर। ओके सर मैं आपको भेज देती हूँ। अच्छा, तो बेटे कंपेनियन सेल्स की बात हो रही है कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया जाता है कंपेनियन सेल्स को? अच्छा बेटे, आपने जो अटेंडेंस सेंड की है उसके अंदर सारे बच्चे नहीं आ रहे, तो इसकी मैं खुद अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट। नो नो प्रॉब्लम। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। तो जो लीव कर गए हैं उनको लीव करने का कोई मकसद तो नहीं है, आप सिर्फ 1 सेकंड के सर मैंने भी आपको सेंड कर दिया। कंपेनियन सेल्स बताया कि इसलिए इनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये सीव ट्यूब्स की साइड्स पे अलोंग द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। और कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? दे आर बिलीव्ड टू बी एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड्स थ्रू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में से जो खुराक की मूवमेंट है वो उसको ये फैसिलिटेट करते हैं। कंपेनियन सेल्स का याद रखें कि ये लीफ से खुराक फ्लोएम टिश्यूज के अंदर जो आती है तो वो कंपेनियन सेल्स के थ्रू पास होकर आती है। इसी तरह कंपेनियन सेल्स जहाँ स्टोरेज टिश्यूज होते हैं फ्लोएम के जरिए रूट्स तक जब खुराक पहुंचती है तो वहां भी कंपेनियन फ्लोएम ट्यूब से जो सीव ट्यूब्स में खुराक रूट्स तक पहुंची थी वहां भी स्टोरेज सेल्स और फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के दरमियान कंपेनियन सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब से खुराक को स्टोरेज सेल्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये कंपेनियन सेल्स का काम। यस सर जो भी आप कह रहे थे कंपेनियन सेल्स का वो रिपीट नहीं आई। कंपेनियन सेल्स दोबारा बता दूं? यस सर। बड़े कंपेनियन सेल्स का मैंने बताया है कि लीव्स के अंदर जो शुगर्स बनती हैं वो कंपेनियन सेल्स में मूव कर जाती हैं और कंपेनियन सेल्स से सीव ट्यूब्स में दाखिल होती हैं। इसी तरह सीव ट्यूब्स के जरिए जब खुराक स्टोरेज सेल्स तक जाती है, स्टोरेज टिश्यू जो हैं रूट्स के अंदर मसलन पहुंचती है तो वहां भी कंपेनियन सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब से उन शुगर्स को, उस फूड को स्टोरेज सेल्स तक ट्रांसफर करते हैं। और चूंकि सीव ट्यूब्स के ये साथ साथ ग्रो करते हैं इससे इनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। कंपेनियन सेल्स मीन कंपनी देने वाले सेल्स। कंपनी देना क्या होता है? साथ रहना। चूंकि सीव ट्यूब्स के साथ पाए जाते हैं इसलिए इनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स दे ट्रेवल इन द जाइलम अप द प्लांट स्टेम फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये जाइलम के जरिए प्लांट स्टेम तक पहुंचते हैं, प्लांट स्टेम में से होते हुए लीव्स तक पहुंचते हैं, यानी रूट्स में अब्जॉर्ब होते हैं
रूट हेयर्स के जरिए, और उसके बाद स्टेम में गए, ठीक है, रूट हेयर से रूट्स में, रूट्स के जाइलम में, रूट्स के जाइलम से स्टेम का जाइलम, और स्टेम के जाइलम आगे लीव्स के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो शुगर्स हैं ये स्टेम से होती हुई लीव्स तक पहुंच जाती हैं, और ये मूवमेंट नियरली ऑल द टाइम कंटिन्यू रहती है। एट द सेम टाइम बताया कि फ्लोएम्स जो हैं दे कैरी food that is made in the leaves down to the roots where they are stored, just like in carrots, or to underground stems just like in potatoes, ठीक है, कैरेट्स हैं जैसे, या पोटैटो है, पोटैटो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, जबकि कैरेट जो है ये अंडरग्राउंड, ये रूट की टाइप है, स्टोरेज रूट्स की फॉर्म में है। तो इनमें स्टोर हो जाती है ये फूड, या फिर अप द स्टेम टू द ग्रोइंग बर्ड्स, फ्लावर्स और डेवलपिंग फ्रूट्स। ये कब होती है? जब खिज़ां के मौसम में देखें पत्ते वगैरह जो हैं वो गिर जाते हैं, और उसके बाद आगे बहार के मौसम में जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं, उस वक्त चूंकि पत्ते तो नहीं होते, लिहाजा पौधा खुराक नहीं बना सकता, तो ये खुराक कहाँ से आती है? जो स्टोर्ड फूड होती है वो यूज होती है। जो रूट्स के अंदर फूड स्टोर होती है ये ऊपर जाती है इन्हीं फ्लोएम के रास्ते, और ग्रोइंग बर्ड्स जो हैं या फ्लावर्स बन रहे होते हैं या फ्रूट्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहां ये यूज होती है। बेटे क्लियर है ये चीजें? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। No, sir. ओके, नेक्स्ट आपको टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम का बताया गया कि जाइलम के अंदर प्रोसेस क्या है? ट्रांसपायरेशन का, जिसके जरिए सब्सटेंसेस कौन से मूव होते हैं? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये रूट से लीव्स तक जाते हैं। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है जिसके जरिए जाते हैं, और जाइलम टिश्यूज के जरिए जाते हैं। जाइलम की स्ट्रक्चर कैसे होती है? होलो कॉलम से होते हैं जाइलम के। डेड रेनफोर्स्ड सेल्स, एक तो डेड होते हैं, होलो होते हैं, और दूसरा आपको बताया रेनफोर्स्ड सेल्स। रेनफोर्स मीन स्ट्रेंथन्ड। इन सेल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, वो किससे मिलती है? बट डेपोजिशन होती है इसमें स्पेशल मटेरियल की, लिग्नन वगैरह जो है वो इनके साथ डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से ये सेल जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। उनको कहा जाता है रेनफोर्स्ड सेल्स, उनको कहते हैं रेनफोर्स्ड सेल्स के स्ट्रेंथन्ड, उनको स्ट्रेंथ मिली हुई है डिपोजिशन से। उसके बाद फ्लोएम टिश्यू जो है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है जिसके जरिए फूड की मूवमेंट होती है फ्लोएम के अंदर। ये सब्सटेंसेस का बताया ना कि मूव फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, के लीव्स के अंदर जो खुराक प्रिपेयर हुई थी वो पौधे के बाकी सारे हिस्सों को मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के रास्ते। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्लोएम की? ये कॉलम्स होते हैं लिविंग सेल्स के, फ्लोएम लिविंग सेल्स के कॉलम है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्टेम आपको बताई जा रही है कि जाइलम और फ्लोएम सेल्स वेन्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, या वेस्कुलर बंडल्स इनको हम कहते हैं, जिनकी फॉर्म में ये जाइलम और फ्लोएम सेल्स अरेंज्ड हैं स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो हैं वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं जस्ट बीनीथ द आउटर लेयर ऑफ द सेल और एपिडर्मिस, ठीक है। स्टेम के अंदर, ये स्टेम के अंदर आपको शो किया गया, ये एपिडर्मिस बाहर को है, तो उसके अंदर इनकी अरेंजमेंट देखें कि ये बाहर की तरफ फ्लोएम की है और उसके अंदर जाइलम है। ये देखिए कि पूरा वेस्कुलर बंडल है जिसके बाहर फ्लोएम है और अंदर को जाइलम है। इसके दरमियान जो आप ये लेयर देख रहे हैं ये कैम्बियम कहलाती है। इस लेयर को कहते हैं कैम्बियम, ये जो डॉटेड लाइन से शो की है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। तो कैम्बियम के बाहर का हिस्सा फ्लोएम और अंदर वाला हिस्सा जाइलम है। तो बताया कि जस्ट बीनीथ द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इन एपिडर्मिस के नीचे हैं वेस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता है? दे कंटेन मैनी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स and this helps to make the stem strong and able to withstand being bent by strong winds। क्या आप देखते हैं कि स्टेम जो है, पौधों की स्टेम, तेज हवा चलती है तो स्टेम काफी बेंड भी हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं होती। तो उसमें स्ट्रेंथ किससे आती है? वेस्कुलर बंडल से आती है। स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के जो स्टेम को टूटने नहीं देते, हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है स्टेम।
Xylem vessels themselves also have reinforced cell walls. ये reinforced मैंने आपको बताया ना कि इनकी जो cell walls हैं उनके अंदर लिग्नन वगैरह की deposition होती है, जैसे ये strong हो जाती हैं. And these help to support the weight of the plant. कि स्टेम के ऊपर देखें कितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन स्टेम उनको सारे वजन को सहार सकती है, सपोर्ट कर सकती है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रूट. प्लांट रूट्स जो हैं दे हैव टू बी एबल टू रेजिस्ट द पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स व्हेन द स्टेम अबव इज ब्लोन अबाउट बाय द विंड. कि जब तेज हवा के जरिए स्टेम जो है वो बेंड होती है, हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर ऊपर पड़ता है स्टेम को, तो रूट्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो पौधे को जमीन से अपरूट ना होने दे, पौधे को जमीन से बाहर ना जाने दें. इन द रूट बताया कि जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द वेस्कुलर बंडल दे आर इन द सेंटर. ठीक है, इसमें ये देखें ये सेंटर में होते हैं. जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो सेंटर में है रूट के अंदर. So as to resist these forces, xylem carries water and mineral salts from the roots to the stem. Phloem brings the food from the stem to the roots. यानी leaves में जो खुराक बनी है वो stem के रास्ते roots में आती है, providing the root cells with all the food substances they need for their energy and growth. Roots को जो खुराक चाहिए एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए, वो खुराक पत्तों में बनती है. तो पत्तों से रूट्स तक कैसे पहुंची? फ्लोएम के जरिए. तो ये बेटे स्ट्रक्चर्स इसकी प्लांट्स की स्टेम और प्लांट्स की रूट्स की आपको बताएगी. जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट बताई गई है जो कि इनको स्ट्रेंथ भी देती है. नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट. बेटे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, आवाज मेरी आ रही है? Yes, sir. चीजें क्लियर हैं आपको? Yes, sir. अगला टॉपिक करवा दूं या ठहर कर अगले लेसन में? सर देख लिया, मुझे 12 o'clock तो हो गए हैं. चलें ठीक है, हम नेक्स्ट लेसन में अगला हिस्सा जो है पढ़ लेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि हम कंप्लीट भी कर दें, शायद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज हम 2 लेसन में कर लेंगे ओके सर. नेक्स्ट में. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. Okay.